अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं चैनल रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल की। बरमूदा ट्रायंगल से मुराद ये नहीं है कि वहाँ कोई वाकई ट्रायंगल पड़ी हुई है, बल्कि ये तीन मुल्कों के दरमियान ऐसी जगह है जो ज्योमेट्रिकली त्रिकोण की शक्ल बनाती है। इनमें फ़्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान का एरिया शामिल है। दोस्तों, इस जगह की मशहूरी पहली दफ़ा सन 1945 में हुई, जब इस रास्ते से गुजरने वाला एक हवाई जहाज़ रेडार से गायब हो गया और इसका कोई पता न चल सका। अभी ये हादसा नया ही था कि इस रास्ते से गुजरने वाला एक बहरी जहाज़ भी गायब हो गया। यूँ इस जगह के बारे में इंतहाई अजीब व गरीब बातें मशहूर हो गईं। चुनांचे साइंसदानों ने इस पर तहकीक करने की कोशिशें शुरू कर दीं और वो अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो गए। दोस्तों, सोनार टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आवाज़ की शुआओं को इस्तेमाल करके समंदर के नीचे की चीज़ें देख सकते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर असूल इस्तेमाल होता है कि आवाज़ को मखसूस फ्रिक्वेंसी पर समंदर की तह में भेजा जाता है और वो वापस आकर दोबारा ऊपर ओरिजिन पर पहुंचती है, और यूँ इससे हम अंदर की सारी सूरत हाल की ड्राइंग बनाकर इसके नीचे के हालात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। चुनांचे सोनार की मदद से बरमूदा ट्रायंगल के नीचे की सतह का तजिया किया गया, तो पता चला कि बरमूदा ट्रायंगल में समंदर की सतह एक जैसी नहीं है, बल्कि अजीब सी है, जिसमें किसी जगह सुरंग है जिसका मुंह कहीं से खुला है और कहीं से बंद है, कहीं से तंग है। इसके अलावा इस जगह में मीथेन गैस की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई गई है और ये गैस पैक्ड हालत में मौजूद थी, और ये गैस आमतौर पर पैकेट से एक धमाके से रिलीज़ होती है, और जब ये रिलीज़ होती है तो इस वक्त ही वहाँ हादसे होते हैं। यानी बरमूदा ट्रायंगल में हर वक्त हादसे नहीं होते, बल्कि तभी हादसे होते हैं जब वो मीथेन गैस के पैकेट्स फटते हैं। शायद यही वजह थी कि बरमूदा ट्रायंगल में बहरी जहाज़ और चीज़ें डूबते थे। हवाई जहाज़ के गायब होने की साइंसदानों ने यह वजह पेश की कि इस सारे एरिए पर बादल छाए हुए होते हैं, और ये बादलों की हेक्सागोनल किस्म होती है जिसके अंदर एयर बम होते हैं। तो जब ये एयर बम फटते हैं तो ये एयर बम 170 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से नीचे की तरफ हवा का भगोला सा पैदा करते हैं, जो कि हर चीज़ को उल्टा पुल्टा देता है। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतल्लिक अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते हुए बहरी जहाज़ों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलटों का कहना है कि उन्हें अजीब व गरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमान किधर है, और ख़ौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्कारियत के मुतल्लिक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर दौर जदीद के साइंसदानों और मुसन्निफ़ीन का कहना है कि ये किताबें मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मुसन्निफ़ लैरी किश ने अपनी मशहूर किताब द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में वजाहत की है कि समंदर का ये इलाका अक्सर तूफ़ानों की ज़िद में रहता है, और यहाँ गल्फ़ की तेज़ समंदरी रो और कैरेबियन अटलांटिक तूफ़ान की वजह से मौसमी हालात अक्सर ख़तरनाक रहते हैं, और समंदर की तह भी मुसलसल रद्द-बदल के अमल से गुज़रती रहती है। इन तमाम मौसमी और समंदरी हालात की वजह से यहाँ हादसात निस्बतन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कई और समुद्री इलाकों में भी होता है। लिहाजा ये कोई पुरस्कार जगह, शैतानी मुसलस या खलाई मखलूक की लेबॉरेटरी नहीं है, बल्कि मामूल से ज़्यादा तेज़ तुंद और गैर मुस्तहकम मौसमी हालात वाला इलाका है। तो एक और दिलचस्प बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी खौफनाक कहानियों के बावजूद इंश्योरेंस कंपनियां इस जगह को दीगर समुद्री इलाकों जैसा ही समझती हैं, और यहां जहाज़ रानी करने वालों से भी वही इंश्योरेंस प्रीमियम लेती हैं जो दीगर समुद्री इलाकों में जहाज़ रानी करने वालों से ली जाती है। यानी इंश्योरेंस कंपनियों के नज़दीक यहाँ बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के गायब होने का कोई अनोखा ख़तरा नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।